नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल यमुनानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं वह ये वीडियो अंत तक देखें। उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर दोस्तों हम इन नियमों का पालन करके गाड़ी चलाते हैं तो इससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यातायात चिन्हों के बारे में। यातायात चिन्ह दोस्तों 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होते हैं दोस्तों आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्हों में केवल 2 चिन्हों को छोड़कर बाकी सभी गोलाकार आकृति में आते हैं। यह वाहन चालक को आदेश करते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे इस चिन्ह का मतलब है रुकिए। इस चिन्ह को देखकर वाहन चालक को अपना वाहन तत्काल रोकना पड़ेगा। अगला संकेत आता है दोस्तों रास्ता दीजिए। यह चिन्ह वाहन चालक को अपने दाएं ओर के वाहन को पहले रास्ता देने का आदेश करता है। इससे अगला चिन्ह आता है दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के मोटर वाहनों का आना मना है। इससे अगला संकेत आता है नो एंट्री, प्रवेश निषेध। चालान से बचने के लिए वाहन चालक को इसका पालन जरूर करना चाहिए। इससे अगला चिन्ह दर्शाता है दोस्तों एक तरफा रास्ता। यहाँ पर वाहन केवल आ सकता है, जाने की अनुमति नहीं है। इससे अगला चिन्ह दर्शाता है दोस्तों यहाँ पर ट्रकों का आना मना है, क्योंकि आगे तंग रास्ता या भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो सकता है। अगला चिन्ह दर्शाता है दोस्तों बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। यह यातायात के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको आने की अनुमति नहीं होती। अगला चिन्ह है बैलगाड़ियों का आना मना है। जहां तेज गति से वाहन चलते हों वहां पर बैलगाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं होती। अगला चिन्ह आता है तांगों का आना मना है। यह तेज गति के वाहनों के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको चलाने की अनुमति नहीं है। इससे अगला चिन्ह यह दर्शाता है कि इस सड़क पर हाथ ठेलों का आना मना है। इससे अगला चिन्ह दर्शाता है दोस्तों साइकिलों का आना मना है। जहां पर तेज गति से वाहन चलते हों वहां पर साइकिलों को चलाने की अनुमति नहीं होती। इससे अगला चिन्ह आता है दोस्तों दाएं मुड़ना मना है। यह वाहन चालक को निर्देश करता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े। इससे अगला चिन्ह आता है दोस्तों बाएं मुड़ना मना है। यह वाहन चालक को बाएं ना मुड़ने का आदेश करता है। इससे अगला चिन्ह दर्शाता है वापस मुड़ना या यू टर्न करना मना है। वाहन चालक को चालान या दुर्घटना से बचने के लिए इसका पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह चिन्ह आपको या तो इस तरह दिखाई देगा या फिर इस तरह दिखाई देगा। इस चिन्ह का मतलब है यहाँ पर ओवरटेक करना मना है। आगे कोई तंग पुल या तंग रास्ता हो सकता है। इससे अगला संकेत आता है दोस्तों यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। दोस्तों, जहाँ स्कूल या अस्पताल हो वहाँ पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। अगला चिन्ह आता है चौड़ाई सीमा। यह चालक को निर्देश करता है कि 2 मीटर से चौड़ा वाहन उस रास्ते पर नहीं गुजरेगा जहाँ पर यह चिन्ह लगाया गया हो। अगला चिन्ह आता है दोस्तों ऊंचाई सीमा। 3.5 मीटर से कम ऊंचाई वाला वाहन ही इस रास्ते पर प्रवेश कर सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है दोस्तों लंबाई सीमा। यह उन भारी वाहनों या ट्रकों के लिए होते हैं जो आसानी से नहीं मुड़ सकते। इससे अगला संकेत आता है दोस्तों भार क्षमता। इसका मतलब है कि 5 टन से ज़्यादा वजन वाला वाहन इस रास्ते पर प्रवेश नहीं कर सकता। इससे अगला चिन्ह आता है दोस्तों पैदल यात्रियों का आना मना है। दोस्तों, जहां तेज गति से वाहन चलते हो वहां पैदल यात्रियों को अनुमति नहीं होती। अगला चिन्ह आता है दोस्तों एक्सल भार सीमा। आगे कोई कमजोर पुल हो सकता है जहां पर यह चिन्ह दर्शाया गया हो। अगला चिन्ह आता है दोस्तों गति सीमा। यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शाई जाती है। अगला चिन्ह आता है गाड़ी खड़ी करना मना है। जहां पर यह चिन्ह दर्शाया गया हो वहां पर गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं होती। अगला चिन्ह आता है दोस्तों गाड़ी को खड़ी करना या रोकना मना है। व्यस्त चौराहों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। अगला चिन्ह आता है बाएं मुड़ना अनिवार्य है।
यह चिन्ह देखने के बाद वाहन चालक को अपना वाहन बाएं ओर मोड़ना होगा। अगला चिन्ह आता है सीधे चलना अनिवार्य। यह केवल सीधा चलने का आदेश करता है, दाएं बाएं मुड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है। अगला चिन्ह आता है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य। यह चालक को दाएं मुड़ने का आदेश करता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों सीधे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य। इस रास्ते पर बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है। अगला संकेत आता है दोस्तों सीधे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य। इस सड़क पर वाहन चालक को दाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है। इससे अगला चिन्ह आता है अनिवार्य न्यूनतम गति। इस चिन्ह का मतलब है कि वाहन चालक को निर्धारित गति के अनुसार ही वाहन चलाना होगा। अगला चिन्ह आता है हॉर्न बजाना अनिवार्य। अचानक मोड़ आने पर जैसे कि पहाड़ी रास्तों पर हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। अगला चिन्ह आता है बाएं चलना अनिवार्य। यह वाहन चालक को बाएं रहकर चलने का आदेश करता है। अगला चिन्ह आता है अनिवार्य साइकिल मार्ग। इस चिन्ह का मतलब है इस मार्ग पर केवल साइकिलों को चलाने की ही अनुमति है। दोस्तों इससे अगला और आखिरी चिन्ह होता है रोक समाप्ति चिन्ह। इस चिन्ह के आने के बाद सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अगले जो चिन्ह आते हैं वो है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह में सभी चिन्ह त्रिकोणीय आकृति के बने होते हैं। यह वाहन चालक को सड़क पर आ रहे खतरों की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चालक को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है दाहिना मोड़। यह वाहन चालक को सचेत करता है कि आगे दाएं मोड़ है, आप गाड़ी को धीरे रखें। अगला चिन्ह आता है बाएं मोड़। यह चिन्ह वाहन चालक को सचेत करता है कि आगे बाएं मोड़ है, आप गाड़ी को धीरे रखें। अगला चिन्ह आता है दाहिना घुमावदार मोड़। यह मोड़ विशेषकर पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिन्ह आने पर वाहन की गति धीरे रखें। अगला चिन्ह आता है बायां घुमावदार मोड़। यह चिन्ह वाहन चालक को तीव्र बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। अगला चिन्ह आता है दाएं मुड़कर फिर आगे, राइट रिवर्स बैंड। इस चिन्ह के आने पर वाहन चालक को अपना वाहन धीरे रखना चाहिए। अगला संकेत आता है बाएं मुड़कर फिर आगे, लेफ्ट रिवर्स बैंड। इस चिन्ह को देखकर वाहन चालक को अपना वाहन धीरे कर लेना चाहिए। अगला चिन्ह आता है खड़ी चढ़ाई। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ते पर खड़ी चढ़ाई है, चालक को इसके लिए तैयार रहना होगा। अगला चिन्ह आता है सीधी ढलान। यह चिन्ह वाहन चालक को दर्शाता है कि आगे सीधी ढलान है, वाहन चालक को उचित गियर का प्रयोग करना होगा। अगला चिन्ह आता है आगे रास्ता संकरा यानी तंग है। यह चिन्ह वाहन चालक को सतर्क रहने के लिए सचेत करता है। अगला चिन्ह आता है आगे रास्ता चौड़ा है। यह चिन्ह वाहन चालक को दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी हो जाती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है, आगे सड़क चौड़ी हो जाती है। वाहन चालक को उसी के अनुसार चलना चाहिए। अगला चिन्ह आता है संकरा पुल। जहाँ पर किसी पुल की चौड़ाई सड़क से कम हो वहाँ पर यह चिन्ह लगाया जाता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों फिसलन भरी सड़क। इस चिन्ह को देखने के बाद दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चालक अपने वाहन की गति कम करे। अगला चिन्ह आता है दोस्तों बिखरी बजरी। आमतौर पर यह चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहाँ पर धूल मिट्टी और बजरी गिरती रहती है। अगला चिन्ह आता है साइकिल क्रॉसिंग। यह चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है। अगला चिन्ह आता है पशु। यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर पशुओं के अचानक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला चिन्ह आता है आगे स्कूल है। यह चिन्ह वाहन चालक को सचेत करता है कि आसपास में कोई स्कूल है, यहाँ पर वाहन को धीरे चलाएं। अगला चिन्ह आता है पैदल यात्री क्रॉसिंग। यह चालक को आगाह करता है कि वह वाहन को रोक दें, पैदल यात्री को रास्ता पार करने दें। अगला चिन्ह आता है नौका। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ पर नदी पार करने के लिए नाव सेवा उपलब्ध है। अगला चिन्ह आता है पत्थर गिरने की संभावना। यह चिन्ह पहाड़ी रास्तों पर देखा जा सकता है।
जहां पर अचानक पत्थर गिरने की संभावना रहती है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों खतरनाक गहराई। यह चिन्ह चालक को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में मदद करता है। अगला चिन्ह आता है उभार या उबड़-खाबड़ सड़क। कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है जो वाहनों को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। अगला चिन्ह है आगे अवरोध है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे अवरोध है, वहां पर वाहन को रोकना पड़ेगा। अगला संकेत आता है दोस्तों मध्य पट्टी में अंतर। यह चिन्ह वाहन चालक को दर्शाता है कि डिवाइडर के बीच में एक गैप है। अगला चिन्ह आता है आगे चौराहा है। यह चिन्ह वाहन चालक को सचेत करता है कि वाहन को धीरे रखें और चौराहा सावधानी से पार करें। अगला चिन्ह आता है बाएं ओर सड़क। यह चिन्ह दर्शाता है कि रोड पर बाएं ओर एक सड़क आने वाली है। अगला चिन्ह आता है दाएं ओर सड़क। यह चिन्ह दर्शाता है कि आपके रोड पर दाएं ओर एक सड़क आने वाली है। आप अपना वाहन धीरे रखें। अगला संकेत आता है टी पॉइंट। यह चिन्ह दर्शाता है कि अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर एक तिराहा है। अगला चिन्ह आता है वाई इंटरसेक्शन। यह चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों वाई इंटरसेक्शन। इस चिन्ह का मतलब भी वही है दोस्तों जो हमने इससे पिछले चिन्ह में बताया था। अगला चिन्ह आता है घाट या नदी का किनारा। यह चिन्ह दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की तरफ जा रही है। अगला चिन्ह आता है आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन में गाड़ी चलानी चाहिए। अगला चिन्ह आता है दोस्तों विषम सड़क संगम। यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर पहले दाएं और फिर बाएं मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है। अगला संकेत है दोस्तों विषम सड़क संगम। इसमें दोस्तों सीधी सड़क पर पहले बाएं और फिर दाएं मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों आगे आदमी काम कर रहे हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे सड़क मरम्मत या सफाई का काम चल रहा है। अगला चिन्ह आता है गार्ड सहित रेलवे क्रॉसिंग। इसका मतलब है यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पर एक गार्ड सुरक्षा कर रहा है। अगला चिन्ह आता है गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग तो है लेकिन गार्ड नहीं है। इससे अगला चिन्ह आता है यातायात संकेतक। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे 3 बत्तियों का सिग्नल आने वाला है। दोस्तों इसके बाद आते हैं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्हों को लगाने का उद्देश्य सड़क के किनारे पर सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देना होता है। इससे एक तो वाहन चालक का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना अपनी मंजिल पर पहुंचने में मदद मिलती है। यह चिन्ह आयताकार बने होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह सूचनात्मक संकेत दर्शाता है कि आगे पेट्रोल पंप है। कई बार इसके साथ दूरी भी दर्शाई जाती है। अगला चिन्ह आता है प्राथमिक उपचार केंद्र। यह चिन्ह आपको सूचना देता है कि आपके आसपास कोई प्राथमिक उपचार सुविधा है। दोस्तों इससे अगला चिन्ह अस्पताल को दर्शाता है। इससे आपको पता लग जाता है कि आपके आसपास कोई अस्पताल है। इससे अगला संकेत आता है दोस्तों भोजन का स्थान। इससे आपको सूचना मिलती है कि आपके आसपास कोई भोजनालय है जहां आप खाना खा सकते हैं। अगला चिन्ह आता है हल्का जलपान। यह चिन्ह उस जगह को दर्शाएगा जहां पर आप हल्का फुल्का नाश्ता ले सकते हैं। अगला चिन्ह आता है विश्राम स्थल। यह चिन्ह आपको दर्शाएगा कि आपके आसपास कोई विश्राम गृह है जहां पर आप आराम कर सकते हैं। अगला चिन्ह आता है दोस्तों आगे सड़क बंद है। यह चिन्ह चालक को बताता है कि आगे सड़क बंद है। इससे अगला चिन्ह भी दोस्तों इससे मिलता जुलता ही है। इस चिन्ह का मतलब है कि बाजू से रास्ता नहीं है। इससे अगला चिन्ह आता है दोस्तों बस स्टॉप। यह चिन्ह चालक को दर्शाता है कि आगे बस स्टैंड है। अगला चिन्ह रेलवे स्टेशन को दर्शाता है दोस्तों। यह चिन्ह चालक को दर्शाता है कि आगे रेलवे स्टेशन है। अगला संकेत आता है दोस्तों सार्वजनिक टेलीफोन।
यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे कोई टेलीफोन बूथ है जहां पर आप फ़ोन वगैरह कर सकते हो। अगला चिन्ह दोस्तों सुरंग को दर्शाता है। यह वाहन चालक को सूचना देता है कि आगे सुरंग आने वाली है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों पैदल पथ सबवे। यह चिन्ह पैदल पथ वे अंडरपास सबवे को दर्शाता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करने की जगह। यह चिन्ह दोनों दिशाओं में पार्किंग को दर्शाता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों साइकिल खड़ी करने की जगह। यह चिन्ह साइकिल पार्किंग को दर्शाता है। इससे अगला चिन्ह आता है दोस्तों साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह। यह चिन्ह रिक्शा पार्किंग को दर्शाता है। अगला चिन्ह मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़ी करने की जगह। यह चिन्ह आपको स्कूटर और मोटरसाइकिल पार्किंग को दर्शाता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों कार खड़ी करने की जगह। यह चिन्ह आपको कार पार्किंग दर्शाता है। अगला चिन्ह आता है दोस्तों ऑटो रिक्शा खड़े करने की जगह। यह चिन्ह ऑटो रिक्शा पार्किंग को दर्शाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।